उस शख्स पर 5 मुकदमे चल रहे थे। वो अदालत के चक्कर लगा रहा था, लेकिन अचानक इंस्पेक्टर साहब से उस शख्स की दिक्कतें देखी ना गई। लिहाजा चुटकी बजाते ही इंस्पेक्टर साहब ने सारी दिक्कतें दूर कर, लेकिन ये कारगुजारी ही अब पीड़ित के लिए दिक्कत का सबब बन गई है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। ये तस्वीरें एजाज के घर की हैं, जहां इंस्पेक्टर साहब दलबल के साथ पहुंचे और उसकी पत्नी नाजिया बानो को जबरन घर में दाखिल करवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्नी के घर में दाखिल होने से भला क्या दिक्कत हो सकती है और इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। जाहिर है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जनाब पत्नी के वापस लौटने से इतना डर गए कि दौड़े दौड़े एसपी साहब के दरबार में पहुंच गए। मामला चल रहा है 3 साल से। वो 23 जून को आके हमको फंसाने के लिए मट्टी तेल डाल के प्रयास कर रहे थे आत्महत्या करने के लिए। पुलिस वाले ने हमको मारा, ज़बरदस्ती हमारी औरत को हला दिया। हम यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं न्याय मांगने के लिए। एसओ साहब ने मट्टी तेल डाली थी अपने, वो आत्महत्या करने के लिए, हमको फंसाने के लिए, पूरा घर को फंसाना चाहती है। और 3 साल से यहाँ हमारे घर पे नहीं है, 2018 से। और इंस्पेक्टर की शिकायत करता है। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर जिले के बंधुआ कला थाना इलाके के अतागंज गांव का है। अतागंज इलाके में रहने वाले मिर्जा एजाज बेग का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। एजाज के मुताबिक करीब 3 साल पहले पत्नी ने खुद को घर में आग लगाने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी पत्नी नाजिया मायके में रह रही है। नाजिया की तरफ से एजाज पर 5 मुकदमे किए गए और एजाज की तरफ से नाजिया पर 3 मुकदमे, यानी कुल मिलाकर दोनों तरफ से कोर्ट में इस वक्त पूरे 8 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिसे लेकर ये दोनों पेशी पर भी जाते रहते हैं। इन दोनों की परेशानी बंधुआ कला के थाना इंचार्ज प्रवीण यादव से देखी न गई। लिहाजा प्रवीण यादव ने आओ देखा ना ताओ बस नाजिया बेगम को लेकर पति एजाज के घर पहुंच गए और एजाज के साथ साथ उसकी बुजुर्ग मां को भी समझाया। इतना ही नहीं, दबाव बनाते हुए नाजिया को ससुराल में दाखिल भी करवा दिया। साथ ही नाजिया को कायदे से रहने की हिदायत भी दी। ये बेटा है, आप कौन है? सासू माँ जी है तुम्हारी? क्या बात है अम्मा, क्यों नहीं इसको रहने दे रही हो? जबान पे कंट्रोल रखो। अब देखो बुजुर्ग जरूर आदमी साथे रहकर आदमी अगर गलत रहे तो औरत से चाहिए छिपावे या बात बोले गलत कहता ऐसे मेरा बीवी में रहा अन्य इनकी जवान बहुत कह दिया सर मेरे पास में कई बार हाथ पैर के अम्मा जब बनी भैया नहीं वो ठीक है, सामान नहीं डाल दिया तुम्हारा कोई। भाई तुम्हारा पति है, हाँ तुम्हारा पति है, तुम इसकी इज्जत करो। अम्मा रुको ना, तुम इसकी इज्जत करो भाई, इसको कायदे से खाना पीना दो, कायदे से दोनों लोग किसी मसले बैठ से बात करो भाई। तब ना इस तरह से तुम जाओ तो वहाँ अगर दूरियां बढ़ेंगी, दोनों मुकदमेबाजी करोगे, कोई मतलब है? सुनो सुनो सुनो, अब तो नहीं बैठा हूँ, तुम मेरी भी बात करो। बड़ी बात है, हम नहीं चाहते हैं देखो क्या करके मुकदमेबाजी में तुम लोग उलझ जाओ, समझे ना? तुम मुकदमेबाजी जो भी तुम्हारा चल रहा है, पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है, पारिवारिक न्यायालय में तुमने दावा किया है विदाई का। जब ये तुम्हारी पत्नी आकर के खुद यहाँ रहना चाहती हैं तो इनको रहने दिया जाए। जब भी सुनो भले, जब भी कोर्ट में जो भी अगली तारीख लगेगी, तुम लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य अगर कायदे से बना रहेगा, आप बना रहेगा भाई, सारे मुकदमे उठ जाएंगे ना, उसमें कौन सी इशू है यार? हम जवान आप सुधार के रखिएगा, ठीक है? मतलब पति है उसकी इज्जत करो, उसकी इज्जत तो 2 बच्चे हैं, दोनों को पढ़ाने लिखाने के बारे में सोचो, समझे? अच्छे से पढ़ाने लिखाने के बारे में सोचो। अम्मा तुम्हारी है, बताओ इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, इनको भी खाना वाना बना के खिलाओ, ठीक है? दरवाजा वही खातिर बंद करा हुआ है कि एक कुछ नहीं करेंगी, अगर कुछ भी अगर करेंगे तो उससे जिम्मेदार एक खुद होंगे, समझे? कितना हम बता के जा रहे हैं इनको सर, इनके घर छोड़ के। अच्छा चलो, तुम अगर कोई भी बात हो, सुनो कोई भी बात हो तो तुम देखो नंबर तुम्हारा थाने पर, जी सर थाने नंबर है ना? हाँ सर। कोई भी अगर कुछ भी करती हो तुम थाने फोन करके बताओगे, ठीक? अगर तुम कुछ करती हो तो अगर ये कुछ करते हो तुम बताओगे थाने पर, ठीक है? लेकिन बच्चों का मुंह देखूंगा। सर हमने अपने बहू से कहा बोला था कि
दादा इनके बम्बई का है बाजी में सर हम आए हैं, हमें दरवाजा खोले। चलो अब कोई बात नहीं, अब चलो तुम पति पत्नी हो, तुम लोग अच्छे से रहो। इंस्पेक्टर साहब ने कोर्ट में चल रही माथापच्ची की परवाह न करते हुए नाजिया और उसके पति एजाज को मिलवा दिया। लेकिन उन 8 मुकदमों का क्या जो इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं। एजाज का कहना है कि पत्नी एक बार खुद को आग लगाने की कोशिश कर चुकी है और अगर ऐसे में दोबारा उसने इस तरह की हरकत की तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। 5 मुकदमा उनका चल रहा है, 3 मुकदमा हमारा चल रहा है। अब वो 23 जून को आके मट्टी तेल डाल के आत्महत्या करने के लिए, हमको फंसाने के लिए साजिश कर रही थी। हाँ, हम आए हैं एसपी साहब के लिए न्याय के मांगने के लिए। हमारे घर में हला दिए हैं साहब ज़बरदस्ती। कोई मुझको कागज नहीं, कोई आत्महत्या कर ले या कोई बात कर ले तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, हम लोग फंस जाएंगे। अब एजाज मियाँ सोच रहे हैं कि अगर पत्नी ने कुछ कर लिया तो वो कहीं फंस ना जाए। एजाज मियाँ ये नहीं सोच रहे कि कोर्ट में 8 मुकदमे विचाराधीन है और फैसला तो सालों बाद आता। उससे पहले ही इंस्पेक्टर साहब ने मामला सुलझा दिया। खैर, अब इंस्पेक्टर साहब ने सही किया या गलत ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब के इस फैसले से एजाज पीड़ित होकर परेशान जरूर हो गया है। यह खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।